ईरान की व्यापारिक पक्की दोस्ती तो भारत के साथ है, लेकिन जब कभी भी भारत का युद्ध किसी के साथ हुआ है तो ईरान ने अपनी दोस्ती हमारे दुश्मन के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ निभाई है। मैं ये वीडियो जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि आप सबसे जानकारी लेने के लिए बना रहा हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, बहुत समय से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य प्रकार के मीडिया संसाधनों के माध्यम से मैं लगातार ये देख रहा था कि कई लोग अलग अलग प्रकार से अपनी राय और अपनी बुद्धि प्रकट कर रहे थे, जिसमें से ये कई लोग कहते हुए पाए जाते थे कि ईरान हमारा सच्चा साथी है, बहुत पुराना साथी है, प्राचीन काल से ईरान हमारे साथ में है। कई लोग ये कह रहे थे कि ईरान हमारा दुश्मन है, जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी है ईरान हमारे साथ खड़ा नहीं रहा है। मैं काफ़ी द्वंद्व में था और रिसर्च करने के दौरान ये पाया कि वास्तव में ईरान हमारा पक्का साथी है, लेकिन ईरान हमारा केवल और केवल व्यापारिक पक्का साथी है। प्राचीन काल से था, जो पुरानी सभ्यता थी तब भी ईरान हमारे साथ में था, हमारे यहाँ से उसका व्यापार बहुत शानदार तरीके से चलता था। इस युग में भी ईरान व्यापारिक तौर पर हमारे साथ हमेशा से बना हुआ और मजबूत व्यापार हमारे साथ चलता है। लेकिन जब भी हम दो बार बड़े युद्ध में फंसे, पाकिस्तान के साथ 1965 में हमारा पहला युद्ध हुआ और उसके बाद पहला तो नहीं हुआ, 1965 में जो युद्ध हुआ और उसके बाद 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ, इन दोनों युद्धों में उसने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजियां जारी करी। या वहाँ का जो शासक था, जो शाह करके कोई शासक हुआ करता था, उसने पाकिस्तान को फाइटर जेट मुहैया कराए, बहुत सारे जो हमले करने वाले, बम विस्फोट करने वाली मिसाइलें थी, कई प्रकार के संसाधन, मोरल सपोर्ट से लेकर के धन का सपोर्ट से लेकर के एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उसने पाकिस्तान को मुहैया कराई। 99 में भी वो हमारे साथ कहीं से कहीं तक खड़ा दिखाई नहीं दिया और वहाँ पाकिस्तान के लिए उसने कई प्रकार के साधन मुहैया कराने का प्रयास किया। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में ये पाया गया था कि वहाँ की जहाज़ें वहाँ लॉन्च हुई थी, वहाँ जा रही थी और ये कहा जा रहा था अंतः खाने से वह पाकिस्तान की सहायता करेगा। 370 धारा की बात हो, कश्मीर का मुद्दा हो, 3 तलाक हो, इन तमाम मुद्दों पर वो खुल करके पाकिस्तान के समर्थन में आता है और बहुत सारी बातें करता है। लेकिन वो हमारा मित्र कहाँ है? व्यापार में वो हमारा पक्का मित्र है। अब मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि ये आखिर कब कब हुआ, तो कई जगह पर ये उल्लेख पाया गया कि जब जब वहाँ पर शासक पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से बने, यानी पश्चिमी देशों या अमेरिका के हस्तक्षेप से वहाँ का कोई शासक बना, तब वो भारत विरोधी गतिविधियों में पाया गया, यानी भारत के वो हमेशा खिलाफ और भारत के खिलाफ मूवमेंट में शामिल रहा, तब वो हमारे दुश्मनों का साथ देता रहा। लेकिन जब जब वहाँ न्यूट्रल सरकार रही, न्यूट्रल सरकार का मतलब ये है कि वो अमेरिका या पश्चिमी देशों के सहयोग से नहीं थे, नॉर्मल थे, वो लोग भारत के सपोर्ट में थे और कई मरतबा यहाँ तक कि यूएनओ में भी भारत के लिए वो आवाज़ उठाते देखे गए। अभी हालात ये हैं कि अमेरिका वहाँ अपने समर्थन की सरकार बनाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर जैसे हमारे साथ पूर्व में हो चुका है कि अमेरिकी समर्थित अगर वहाँ कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन कोई अमेरिका के हितैषी नहीं है वहाँ पर, तो वो हमारे लिए शानदार शासक हो सकता है। तो मैं कई मामलों में इसमें अभी भी द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ, चीज़ें क्लियर नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ बेहतर चीज़ें पता हों तो मेरा मार्गदर्शन करने का प्रयास करिए। लेकिन जिस प्रकार से मैंने रिसर्च किया, मैंने स्टडी किया, तो मैंने यही पाया कि व्यापार में तो वो हमारा पक्का दोस्त है ईरान, लेकिन जब कभी भी हम युद्ध में होते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान से ही हमारा हर बार सबसे बड़ा युद्ध होता है, तो वो हमारे खिलाफ नज़र आता है और पाकिस्तान को ना केवल फाइटर जेट्स मुहैया कराता है, जहाज़ मुहैया कराता है, शिप्स जो जिनसे लड़ाइयाँ की जाती हैं वो मुहैया कराता है, वहाँ जो बम विस्फोट करने वाले जो ये ड्रोन्स वगैरह हैं वो उपलब्ध कराता है। यानी कुल मिलाकर के ईरान पाकिस्तान का हर प्रकार से सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। तो अब ये नीति, कूटनीति, रणनीति, वैश्विक नीति किस प्रकार से चलती है, इस पर हम लोग और रिसर्च करते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा बेहतर पता हो तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ख्याल रखिए।